बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बयान करेंगे। हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इस वक्त आपके पास बहुत से ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आया और आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँट की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए। रात को ख्वाब में फिर से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माईल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया, आप अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जोजा हज़रत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आज इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार करो, उसे गुस्ल कराओ और खुशबू लगाओ और उसको नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत पे जा रहे हैं। ये सुनकर हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आया और हज़रत हाजरा से कहने लगा कि ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो उन्हें दोस्त की दावत पे नहीं लेकर जा रहे, बल्कि उन्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसा एक इस्माईल तो क्या हज़ारों इस्माईल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तुम अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? या तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लख्ते जिगर है और तुम उसे कुर्बान नहीं कर सकते। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर मारा और इस पर लानत का बताया जाता है कि तब ही से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लख्ते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लख्ते जिगर है और तुम इसे कुर्बान नहीं कर सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारा और उस पर लानत का बताया जाता है कि तब से ही मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटो तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आंखों में भी पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आ जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध लिए और आंखों पे भी पट्टी बांध ली। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया और छुरी को पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से फरमाने लगे कि ए मेरे रब, तू मुझे एक तो क्या हज़ारों इस्माईल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पे छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल, जल्दी से जन्नत में जाओ और वहाँ से एक जानवर लेकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पे रख दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में पास हो चुके थे। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके साथ खड़ा है और नीचे देखा तो वहाँ एक दुम्बा था जो हज़रत इस्माईल की जगह कुर्बान हो चुका था। वो दुम्बा जिसको लोग
भेड़ भी बोलते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। कभी गैब से आवाज आई, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्राहीम, तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। और तब ही से ये सिलसिला जारी हुआ। पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं और ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है।